वक्त संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की मंजूरी के बाद अब यह बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद यह कानून की शक्ल लेगा। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन बीजेपी के सहयोगी दलों पर किस तरह से बरस रहे हैं, सुनिए एक बार। देखिए, दोनों दल इनको मुस्लिम बहुत सपोर्ट करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि ये दोनों दल इस बिल का विरोध करेंगे, मगर बीजेपी वो पार्टी है जो इन छोटी मोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है। एक तीर से दो निशाने लगा रही है। आगे आने वाले वक्तों में न नीतीश कुमार नजर आएंगे और ना ही टीडीपी नजर आएगी अपने अपने प्रदेशों के अंदर। इनको तो यही चाहिए था कि ये इस वक्त मुसलमानों का साथ देते, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान इनका सपोर्ट करते हैं। जितनी बड़ी दिलासारी इस वक्त मुसलमानों की हो रही है और बीजेपी कर रही है, इसे ना वक्त माफ करेगा और ना मुसलमान माफ करेंगे। सांसद जी, बिहार के चुनाव में भी आपको लगता है कि असर पड़ेगा इस पे? यकीनी तौर पर। मैंने कहा ना कि आप देख ही रहे हैं कि जेडीयू में भगदड़ मचना शुरू हो गई। 4 लोगों ने इस्तीफे दे दिए जैसे मैंने सुना है। आगे और लोग भी हटेंगे। और नीतीश कुमार अब वैसे भी उनके हेल्थ इश्यूज हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनको कोई भी जिम्मेदारी का पद दिया जाए। ममता बनर्जी, देखिए, हम तो बहुत अरसे से इस बात को कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश को कमजोर करना है तो उसके रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर दो, फासले पैदा कर दो। जो भी बिल लेके आई है ये सरकार और जो काम इस वक्त देश के अंदर हो रहा है, उससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान परेशान है और एक डिवीजन हिंदू मुसलमानों के बीच में हो रहा है। फासले बढ़ रहे हैं, चाहे वो सीए आया हो, 370 हटी हो, 3 तलाक का बिल आया हो। ये इन लोगों को ना मस्जिद पसंद है, ना मदरसे पसंद है, उस पर बुलडोजर चल रहे हो, ना अजान पसंद है, ना हिजाब पसंद है। तो आज ये इतने बड़े हितैषी कैसे हो गए मुसलमानों के? कल तक तो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, और ये भी कह रहे थे कि आपका जेवर और आपकी जायदादें भी दे दी जाएंगी। आज इतने बड़े हितैषी हो गए कि वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित में है। जो किसानों के लिए इन्होंने किया था वही आज मुसलमानों के लिए हो रहा है। बिल जब किसानों का लाए थे तब भी यही कहा था कि किसान के हित में है, और जब हटाया जब भी ये कहा ये भी किसानों के हित में है। उधर किरण रिजिजू ने बोला है पोजीशन वाले भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और हो सकता है वहां से इंसाफ मिले और ये बिल वहां से रिजेक्ट हो जाए। आज संवैधानिक बिल तो है ही है, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड का जो हमें धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है, अपनी संस्थाओं को चलाने की आजादी दी है, वो इस बिल के माध्यम से खत्म की जा रही है। यहाँ पे कोई भी दूसरे धर्म के ट्रस्ट के अंदर या बोर्ड के अंदर किसी दूसरे धर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान है या कोई सिख है? बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं, क्या कोई मुसलमान या और गैर हिंदू मजहब का मानने वाला है? वक्फ बोर्ड के अंदर आपने एंट्री दे दी हिंदुओं को भी, और जो आपने 3 सांसद और 2 विधायक कंपलसरी बताए हैं, उनके लिए भी आपने ये नहीं लिखा। पहले तो ये था कि मुसलमान होंगे, अब वो सांसद और विधायक भी दूसरे मजहब के मानने वाले हो सकते हैं। तो एक मुसलमान तो एक तरह से इनका एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है हिंदुस्तान को कमजोर करने की, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिशें हैं। और एक न एक दिन ये जरूर पता चलेगा, चाहे हम इस दुनिया में हों या ना हों,
कि कौन कौन लोग बाहरी ताकतों से मिले हुए थे जो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे थे। उधर तो क्या आप आय करके देंगे? आपने जो कानून लाए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर्स हैं कि जहां पर सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है जमीनों का, जहां पे सरकार ने कब्जे कर रखे हैं जमीनों पे, जो जमीनें राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, वो जमीनें कलेक्टर साहब ये डिसाइड करेंगे कि किसको जाएंगी, और कलेक्टर साहब तो वही डिसाइड करेंगे जो सरकार चाहेगी। मुरादाबाद के अंदर 8000 वक्फ की जायदादें वक्फ बोर्ड में एनरोल हैं, और जबकि राजस्व में सिर्फ 28 तो एनरोल हैं, बाकी पे तलवार लटक गई, कब छीन ली जाए। और सरकार जब इसे ले लेगी तो सरकार तो नीलामी करेगी, बेचेगी, क्योंकि ये सरकार तो बेचने वाली सरकार है। और इन्होंने हर चीज बेची, इन्होंने रेलवे की जमीनें बेच डाली, इन्होंने और ट्रस्टों की जमीनें बेच डाली। अब हिंदू भाई खुश ना हो, कल को नंबर मंदिरों की जमीनों पे भी आने वाला है, वो भी इनके करीबी मित्रों को दे दी जाएंगी।